तो सारे मंडाई करके आ रहे हैं। और ये कुछ दिनों पहले ना टमाटर 300 रुपये किलो भाव के साथ बिक रहे थे। और यहाँ देखिए हमारे पहाड़ में अगर मेहनत हो जाए ना तो अच्छे खासे टमाटर होते हैं। ये देखो ये देखिए माता जी आ चुकी है घास की भारी लेकर के। तो ये घास की भारी काटी थी माता जी ने और माता जी खुद चले गई हैं खेतों में लवाई करने के लिए। तो चलो यार हम भी माता जी के साथ थोड़ा हाथ बटा देते हैं। तो लवाई के बाद ना कनकी कैसे लगाई जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देख तो सबसे पहले मैं आपको एक सब्जी बताता हूँ जिसको हमारे गढ़वाली में बोलते हैं गोदड़ी। तो ये देखिए ये होती है एक दाल ना, रैस बोलते हैं जिसको। तो जब तक ये पकती नहीं इसको हम। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुके हैं दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत। और नई शुरुआत हो रही है इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से और अपने प्यारे गांव से। तो अभी सुबह की बज रही है 6:30 और मौसम की बात की जाए तो देखिए चारों तरफ भयंकर वाला कोहरा ही कोहरा छा रखा है। और हमारे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं विशालाक्षी, वो सज करके स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है। तो सुबह का नज़ारा होने के कारण हमारे गांव की खूबसूरती कुछ अलग ही दिखाई देती है। तो आजकल देखिए सारे जो सीढ़ी नुमादार खेत है ना, उन सीढ़ी नुमादार खेतों में आपको सिर्फ पराली ही पराली दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मंडाई का जो काम है ना वो इस वाली सारी में समाप्त हो गया है। और उधर वाली जो सेरा वाले खेत है ना, और जो सेरा वाले खेत है वहाँ अभी लोगों ने लवाई नहीं की है। विशालाक्षी का बैग हो गया बल खराब। क्या हुआ खराब? बताओ बताओ क्या हुए? अच्छा इसकी चैन निकल गई ना। अरे इसने यहाँ पे जुगाड़ कर रखा है बटन लगा करके। अब ऐसे में ले जाएगी बल। उसमें जाने से पहले ना घास की भारी भी निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए ये घास की भारी लगा करके तैयार हो चुकी है और इसको पहुँचाना है गौशाला। तो यहाँ देखिए पूरा खेत में भयंकर वाला पानी इकट्ठा हो रखा। और यहाँ पे मंडाई के साथ साथ जो पराली ना वो अभी यहीं बिछा रखी है सारे खेतों में। और ये सामने वाला खेत देखो, पूरी जो धान है ना वो पक करके तैयार हो चुकी थी। और जैसे काटना था वैसे ये देखो पूरी लटक चुकी है, क्योंकि आजकल मौसम में देखिए पूरा भयंकर वाला कोहरा लगा हुआ है। और सामने पे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना जून के महीने नहीं लगती है आग, ऐसा वाला धुआं लग रहा है कोहरे के कारण। देखो तो सारे मंडाई करके आ रहे हैं। और ये कुछ दिनों पहले ना टमाटर 300 रुपये किलो भाव के साथ बिक रहे थे। और यहाँ देखिए हमारे पहाड़ में अगर मेहनत हो जाए ना तो अच्छे खासे टमाटर होते हैं। ये देखो कितने प्यारे टमाटर हो रखे हैं ना। तो हमारे वैसे तो हमारे पहाड़ में सब कुछ होता है, पर लेकिन बर्बाद कर देते हैं बंदर। और ये सामने पे जो हमारी ये छोटी सी क्यारी है ना, इस क्यारी में लगी हुई है राई। इतनी टेस्टी सब्जी होती है। अभी इसमें ना अभी लगी रही है और इसके जब बड़े पत्ते हो जाएंगे तब होती है खाने के लिए। और अब कुछ दिनों बाद जो छेमी होती है ना, छेमी की जो सब्ज़ी होती है ना शायद बहुत टेस्टीदार होती है। और मेरी सबसे पसंदीदा सब्ज़ी है छेमी। और अभी ये लगनी ही स्टार्ट हो रही है छोटी वाली। तो हमारे पहाड़ों में 3-4 प्रकार की छेमी होती है। ये देखो यहाँ पे चाची जी के केले लगे हुए हैं। और ये देखो 3 ही केले लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये देखिए माता जी आ चुकी है घास की भारी लेकर के। और इस घास की भारी को लेकर के चलता है मैं सीधे गौशाला। तो ये घास की भारी काटी थी माता जी ने और माता जी खुद चले गई हैं खेतों में लवाई करने के लिए। और अब से हमारे जो सेरा वाले खेत है ना उसमें भी लवाई शुरू हो चुकी है। तो जितनी जल्दी हो सके लवाई उतनी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी ना एक खास जगह जाना है जहाँ मैं आपको ले चलूँगा। तो चलो यार, अच्छी सी धूप भी खिलने बैठ गई। तो यहाँ पे देखिए दीपराज ना कहाँ से ला रहा है तो मंडाई करके? डोला से। कितने कुन की मांडी? 1। अच्छा कितने बोरी हुई रे? 4 बोरी। एक खेत पे ना 4 बोरी थी, क्योंकि वो रोपाई वाले खेत है ना। तो रोपाई वाले खेतों पर अगर मेहनत करो ना तो अच्छी धान मिलती है, अच्छा गेहूँ मिलता है। तो ये देखिए अब आ रहे हैं ये मंडाई करके। और इनके भाई जी ने एक कट्टा पहले ले गए घर और दूसरा वाला ले जा रहे हैं ये घर। तो वैसे हमारे पहाड़ में अनाज भी बहुत अच्छा होता है, पर लेकिन बंदर कर देते सारा मेहनत को बर्बाद। तो यहाँ चलिए, तो हमारे गांव के लिए जो पाइपलाइन आ रही है ना, तो यहाँ पाइपलाइन पहुँच चुकी है सीधे जाख में तक के लिए।
तो अब हमारे लिए ना रोपाई के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, लड़ाई नहीं होगी अब रोपाई करने के लिए। देखो यहाँ से कहाँ तक पहुँची पाइपलाइन, यहाँ तक, इसके बाद आगे कहाँ तक पहुँचेगी? वो टावर के पास। टावर पहुँचेगी? नहीं यहीं पे तो छोड़ेंगे कि आगे ले जा रहे हैं अभी इधर ही छोड़ेंगे। अच्छा फिलहाल ये यहीं पे छोड़ेंगे, उसके बाद गांव तक पहुँचेगी। ये देखो तो वो भी मोटी वाली पाइपलाइन आ रही है हमारे गांव में, तो यहाँ पे तक पहुँच चुकी है ये। तो भाई आखिरी पहुँच ही गया हूँ मैं गौशाला में। तो चलो गौशाला में इस भारी को रख देते हैं। तो घास की भारी लेकर के मैं गौशाला आया हूँ और आपको बताया था कि जब हम पराली लाते तो पराली का क्या करते हैं। तो यहाँ पे भी एक पेड़ है, जिस पेड़ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा पराली लगाया हुआ। और इस पराली को हम इसलिए लगाते हैं कि अब ना दिसंबर के माह में यहाँ बहुत ज़्यादा वाली ठंडी पड़ जाती है, और ठंडी पड़ने के कारण ना जंगल जाने का नहीं होता है। तो इसलिए ना ये व्यवस्था जो हो रही है ना, यहाँ पे भी देखिए ये पेड़ है ना, तो इन पेड़ों पे भी पराली लगा रखी है। तो ये व्यवस्था होती है जब ठंड आ जाती है मौसम में ना गाय भैंसों को यही पराली दी जाती है। यहाँ पास में बंदर आ रहे हैं ना, तो बंदरों का आतंक मैंने आपको बता दिया। जो हमारा पूरा अनाज होता है ना, तो आधे से ज़्यादा बर्बाद यही कर देते हैं। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। तो जाक में भी हमारा एक छोटा सा खेत है। तो यहाँ पे भी देखिए माता जी ना लवाई करने बैठ गई है। तो हरियो तो नहीं हो, तो ये पक करके भी तैयार हो चुका है। तो चलो यार हम भी माता जी के साथ थोड़ा हाथ बटा देते हैं लवाई में। मिले नहीं दथल, तो माता जी बल दथला लेकर के ही नहीं आ रखी है। तो यहाँ देखिए ना जो जितना भी कबाड़ होता है ना ऊपर फील्ड का, तो सारा फील्ड का कबाड़ ये देखो कितने ज़्यादा पॉलीथीन है। उतनी ज़्यादा यहाँ ना धान नहीं हो रखी है जितना ये कुरकुरे के पॉलीथीन आ रखे हैं यहाँ। तो यही होता है यार, गढ़वाली में एक कहावत है बट पूर्ण क्या बोल क्यों कबाड़े कबाड़। तो ऐसी कहावत है हमारे गढ़वाली में। सच में यार सारे कुरकुरों की दुकान यहीं खेतों में पड़ी हुई है। तो कुछ इस प्रकार की मुट्ठी बनानी पड़ती है यहाँ। और यहाँ देखिए अब जो हमारे सीढ़ीनुमादार खेत है ना, वो भी धीरे धीरे खाली होने बैठ गए हैं। और लोग ना अब खेतों में हल लगाने भी बैठ गए हैं। माता जी नहीं तो आ लो हॉल समझे, तुम कब आ बैठना हॉल? अब बैठा 2-4 दिन। तो मेरी चाची जी भी जाने बैठ गई है गौशाला कंडी में घास लेकर के। अब दूसरी चाची देखो, तुम कहाँ जा रहे हैं? मैं लोन जाना तो लवाई के बाद ना क्वनकी कैसे लगाई जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये कुछ इस प्रकार से मुट्ठी करनी पड़ती है और उस मुट्ठी को ना गोलाई से रखनी पड़ती है एक तरफ से। ये देखो एक के ऊपर एक रखनी पड़ती है, और वो भी इस प्रकार से रखना पड़ता है कि बारिश आ जाए तो बारिश का पानी उस धान में ना पहुँचे, और साथ में ये सीजना यानी मंडाई के लिए सही हो जाए। और इसको ना 4-5 दिन तक रखना पड़ता है ऐसे। तो एक एक मुट्ठी करके ला रही है माता जी। से आलो बनो। तो अपनी जो दुकान की गाड़ी है ना, जो हर शुक्रवार को आती थी, यहाँ पे पहुँच चुकी है। इसी का मैं इंतज़ार कर रहा था। तो एक बार जोशी जी से सामान ले लेते हैं और उसके बाद अभी अन्य काम भी करने होते हैं घर के। तो बहुत सारे काम हैं अभी। तो सबसे पहले दुकान वाला काम को निपटा देते हैं। और ये जो हमारे सबसे बड़े बने हैं ना जाके, ये हैं जी सबसे बड़े वाले बने हैं। तो दिन की 12 भी बज चुकी है और अपना लंच करने का टाइम भी हो गया है। तो ये देखिए जो हमारा मेन मार्केट है ना, वो सारी दुकानें यहाँ बंद पड़ी हुई है। और साथ में जो हमारा जाक है ना, सुनसान पड़ा हुआ है, क्योंकि तेज़ धूप भी है और धूप के कारण भी लोग घर चले गए। आज गांव के ऊपर भी ना काफ़ी अच्छे से सफ़ेद वाले बादल लगे हुए हैं, और सामने तो हमेशा ऐसे सफ़ेद बादल लगे रहते हैं। ये देखिए तो आजकल चुनोग ना केदारनाथ सामान लेकर के जा रहा हमेशा।
तो आज हमारा बना रखा, ये देख सकते हैं, ये है दही के साथ ना, तो दही के साथ मिला रखा है काखड़ी पहाड़ी वाली, और इसे हम गढ़वाली में बोलते हैं रेलू। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हमने रेला बनाया। तो आज शाम की 5 बज चुकी है और अब अपना टाइम भी हो रहा है अपनी दुकान में जाने के लिए। और भगवान सूर्यदेव देखिए डांडी काठी में अभी तक विराजमान है। तो आज आपको ना ले चलते हैं अपनी छोटी सी क्यारी में, जहाँ कुछ सब्जियां उगा रखी है माता जी ने। तो चलो क्या क्या सब्जियां उग रखी है और क्या कहते हैं हमारे गढ़वाली में उन सब्जियों को, तो चलो। तो सबसे पहले मैं आपको एक सब्जी बताता जिसको हमारे गढ़वाली में बोलते हैं गोदड़ी, यानी हिंदी में उसको तोरी बोला जाता शायद आप लोगों के यहाँ। तो ये देखिए, ये होती है गोदड़ी, और ये ना थोड़ा सा पक्की हो गई है क्योंकि ये ना चाची ने इसको बीज के लिए रखा हुआ है। ये पक जाएगा और इसका बीज जो होता है ना वो अगले साल के लिए काम आ जाएगा, तो इसीलिए स्पेशल इसको पकने के लिए रखना पड़ता है। तो आपके यहाँ इस गोदड़ी को क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और जैसे छोटी गोदड़ी रहती है ना तो ऐसी होती है छोटी। ये देखिए, ये सड़ भी गई है, क्या करें मेहनत करके, वहाँ भी गिर गई। और यहाँ ना कुछ छेमियाँ लग रही है, ये देखो। तो छेमियाँ भी हमारे यहाँ 2-3 प्रकार की होती है। ये वाली छेमी अलग है, जिसे आप कच्ची भी खा सकते हैं। वाह, मज़ा आ रहा खाने में। ये वाली तो ये चौड़े पत्ती वाली है, तो ये कच्ची नहीं खाई जाती। उस हिसाब से एक दाल ना रैस बोलते हैं जिसको, तो जब तक ये पकती नहीं, इसको हम स्वंटा भी बोलते हैं। तो इसको हम बहुत ज़्यादा खाते थे यार जब आजकल के टाइम पे कच्ची। तो ये चाची लोगों की बो रखी यहाँ पे स्वंटा की दाल, मज़ा आता है आज का स्वंटा खाने में। और चाची देखेगी ना स्वंटा खाते हुए मुझे, तो लट्ठा लेकर के आ जाएगी। आज का ब्लॉग भी चलो ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जब आप वीडियो को देख ही लेते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट्स करने में यार बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। कमेंट्स करने में ना कुछ नहीं जाता, बल्कि मैं आपका प्यार और आपका स्नेह ही मुझे मिलता है। और चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार विनती है आप लोगों से, सब्सक्राइब वाला बटन को क्लिक जरूर कीजिए। तो मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूंगा आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।